गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं होंगे आप लोग। और कहते हैं लक्ष्य उसी को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है। लक्ष्य उसी को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, हौसले से उड़ान होती है। किससे उड़ान होती है? हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए मैं आते हैं क्लास 8 का जो 9th चैप्टर है उस पर की ओर आते हैं। और उसमें आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एडिशन कैसे करते हैं। और उससे पहले एडिशन भी आज सिखाएंगे और सब्ट्रैक्शन भी सिखाएंगे। तो और एक चीज आपको जानना है, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे एक पदी होता है, द्विपदी होता है, बहुपद होता है, नहीं। तो चलिए आज हिंदी मीडियम वाले बुक के बच्चों के लिए जो है मैं बना रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें आपको इंग्लिश मीडियम में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल मैं हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको लिए मैं बना रहा हूँ, जो जिनको दिक्कत ना हो। तो देखिए एक पद किसको बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पद बहुपद हम किसे कहते हैं? एक पद का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया 3x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, नहीं। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ले गया 9y हो गया, नहीं। अब उसके बाद हो गया 3x हो गया। तो ये जितने सारे आपने टर्म देखा वो सब सारे के सारे बच्चों क्या है? एक पद ही है। क्या है? एक पदी है। कितने बहुपद है? एक पदी बहुपद कहलाता है। अब उसका देखेंगे, अब उसके आगे देखेंगे हम लोग जो टॉपिक्स है उसको। तो बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पे एक पदी बहुपद हो गया। एक पदी मतलब देता है क्या, जिसमें हम एक पद देते हैं, मतलब टर्म जो होता है ना सिर्फ एक ही होता है। कितने टर्म होता है? एक ही टर्म होता है। अब दूसरा टर्म में देखेंगे हम लोग, दूसरा टर्म में क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब क्वेश्चन देखें, यहाँ पे द्विपद। ठीक है, द्विपद में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे तो x + y हो जाएगा, नहीं। फिर देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3x² है, 3x² + 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4y हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 9y हो जाएगा, नहीं। 4y² + 9y हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या, 2x² + 3y हो जाएगा। तो ये जो आपने देखा सारे के सारे, इसमें क्या देखा आपने, इसमें सारे के सारे में आपने देखा दो पद यूज किया गया। कितने पद यूज किया गया है? दो पद। ऐसे त्रिपद में क्या होगा, जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका द्विपद में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सारा के सारा द्विपद दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं त्रिपद में, तो क्वेश्चन में क्या करा पे, अगला देखते हैं त्रिपद। त्रिपद में होता है ना, इसको जैसे दिया हुआ है तो इसको हम वन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन टर्म। ठीक है, वन टर्म बोलते हैं। तो त्रिपद होगा, तो त्रिपद में जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए x + y + z हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसको लिखेंगे 3x² + 5 प्लस यहाँ पे देखेंगे 3y हो जाएगा, नहीं। फिर उसका देखिए यहाँ पे यहाँ पे 49x² + 4y प्लस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। कुछ भी आप ले लीजिए, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, त्रिबहुपद, मतलब जो है त्रिपद बहुपद हो गया। ठीक है, आप देखते हैं बहुपद। बहुपद में देखते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिपद आपने देख लिया, अब बहुपद के उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुपद का देखते हैं। यहाँ पे बहुपद, बहुपद में क्या होगा, जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो बहुपद जो होता है, बहुपद नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारे। क्या चल रहा है? बहुत सारे। तो बहुपद में इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या, तो x + y + z है ना, प्लस यहाँ पे होगा 9y। ठीक है, तो एक प्रकार का टर्म होगा जिसमें 3 से ज्यादा होगा। त्रिपद तक आएगा, 3 पद तो हो ही गया। ये तो लॉजिकली बातें हैं। देखो ये सब सारा मैथमेटिकली है। यहाँ पे देखिए लिख लेता हूं मैंने, चैप्टर 9 चैप्टर की ओर हम लोग देख रहे हैं, नहीं। तो ये मेरा बहुपद हो गया। क्या हो गया? x + y + z + 9y। फिर कोई भी टर्म ले लीजिए, 3x² + 9y + 4x + 5। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी टर्म लेंगे। फिर उसका लिखिए 9x² + 5x + 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा, +3y। ठीक है, तो कोई भी ले लेंगे, जो 3 टर्म से ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद में रखेंगे। क्या रखेंगे? बहुपद में रखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं समान पद। एक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म और हिंदी बोलते हैं अनलाइक टर्म। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है क्या, जैसे हम बोलेंगे समान पद। समान पद, एक दिया है असमान पद। असमान पद। आप बच्चों ध्यान देना जरा, समान पद वह होता है
समान पद वह होता है जो हम क्या करते हैं, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे हो गया 3x² हो गया प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 9x², फिर उसका लिखेंगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे 14x²। तो देखिए यहाँ पे सारे का टर्म x² दिया है। क्या दिया बच्चों? सारे का x² टर्म दिया है। तो यहाँ पे क्या पद हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। तो समान पद में क्या हो जाएगा? 3x², 2x², 3x², यहाँ पे 9x² और 14x²। मतलब x² वाले यही सारे टर्म में यूज किया गया है। क्या किया गया है? सारे में x² वाले टर्म ही यहाँ पे क्या किया गया है? यूज किया गया। नहीं, इसको बोलते हैं समान पद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे क्या? लाइक टर्म। लाइक टर्म। यहां जो देखते हैं ये हो गया अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म में क्या हो जाएगा? जैसे इसमें क्या होता है ना, सारे आपने श्रृंखला देखा यहाँ पे जो बना हुआ है नंबरों का, तो इसमें क्या किया, ये जो बहुपद जो दे रखा है तो सारे स्क्वायर वाले टर्म यहाँ पे यूज किया गया। नहीं, तो अब हम जो करेंगे, आप देखिए असमान पद। असमान पद किसे कहते हैं? तो आप देखने के लिए आप ले सकते हैं 3x² प्लस 9y प्लस 6। ठीक है, फिर उसका देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा यहाँ पे 2y² प्लस 19x, उसका हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 14 यहाँ पे xy। कोई भी टर्म ले लेंगे तो ये वाला टर्म में आपने देखा 3x² है, उसका 9y है। नहीं, x² के बाद 9y है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 3x² वाले जो टर्म है वो इसमें यूज नहीं है। नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अनलाइक टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखा आप अनलाइक टर्म मतलब क्या हो गया? असमान पद। इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों क्या बोलते हैं? इसको अनलाइक टर्म बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं असमान पद। 2y² प्लस 19x प्लस 14xy। ठीक है, तो इस प्रकार का टर्म यहाँ पे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्या करते हैं? फिर अभी हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे टॉपिक के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके आगे जो टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग इसके आगे देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आइए बच्चों, आप लोगों के सामने मैं कुछ आप लोगों को जोड़ के बताता हूं। तो कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको कैसे समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर्स की ओर आएंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों को एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे, पर पहले इसको एडिशन का टर्म देखेंगे, जो कि एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आता है। यहाँ पे क्या लिखता है? एट द फॉलोइंग, मतलब निम्न पदों को क्या करें? जोड़े। नहीं, ये टर्म यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ दे रखा है 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड दे रखा है आपका 9x माइनस 10। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे लिखना है 7x² माइनस 4x प्लस 5। ये समझ गए? अब इसको जोड़ना है 9x माइनस 10। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है 9x माइनस 10, तो क्या करेंगे? x वाला टर्म क्या है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 9x, प्लस माइनस क्या होगा? नहीं लिखेंगे यहाँ पे। माइनस 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? निम्नलिखित पदों को जोड़े। तो यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे तो इस कंडीशन में क्या हो गया? तो मैंने x वाले देखो, तो इसमें क्या करना होता है आपको? इसमें जितने सारे लाइक टर्म दिया गया है ना, तो लाइक टर्म को एक साथ लिख के हमको क्या करना होता है बच्चों? ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे। अब देखिए, तो इसको ऐड करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 10। यहाँ पे देखिए, तो इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। देखिए, इसके पहले कुछ सिंबल नहीं है, तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। आप देखते हैं माइनस यदि यहाँ पर रहता है तो कुछ चेंजिंग आता नहीं है, माइनस प्लस है तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। आप देखते हैं जरा, एक और लॉजिक क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, प्लस और प्लस होता है क्या होता है? प्लस ही होता है। फिर उसका देखते हैं माइनस प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। समझे कि नहीं समझे? ये यहाँ पर टर्म क्या किया जाता है बच्चों? यूज किया जाता है। अब देखते हैं, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 10 5 हो गया। तो 10 में से 5 जाए कितना होगा? 5 होगा। अब बड़ा वाला नंबर क्या है? माइनस प्लस। यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमको माइनस करना है, तो बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस होगा। तो 10 माइनस 5 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। आप देखिए, बड़े वाला नंबर का सिंबल क्या है? बड़े नंबर सिंबल क्या है? माइनस में, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। अब इसको देखिए, यहाँ भी माइनस और प्लस है, तो यहाँ चेक कीजिए
माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे भी हमको माइनस करना है, तो यहाँ पे एक्स वाला भी छोड़ो, अभी क्या करना है आपको 9 और 4 से रिलेशन रखना है। क्या रखना है, बच्चे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको देख के एक्स टर्म को देख कर, वाई टर्म को देख कर, इसको क्या करना है हमको थोड़ा देखना है अच्छे से। तो इसमें हमको देखिए खाली 9 और 4 को हमको देखना है और उसी पे गौर करना है। एक्स वाला जो है एक्स के एक्स लिख दीजिए। अब इसका खेल खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे, तो 9 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 5x होगा। अब देखिए बड़ा वाला नंबर है आपका प्लस में है, तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, लास्ट में क्या बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x² था वैसे ही हो जाएगा। ये आपने टर्म देखा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। चूंकि एडिशन में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें यदि हम कोई प्लेस खाली है, आपको लगता है कैसे करें, तो उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, जीरो। देखो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई टर्म खाली रहेगा ना, तो यहाँ पे आप जीरो डाल सकते हैं। ये मिश्रा सर का ट्रिक है। देखिए मैथमेटिक्स क्या होता है, हमको समझना होता है। क्या होता है, समझना होता है। क्या होता है, समझना होता है ना। आप नेक्स्ट स्टेप पे बैठ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे बैठ जाइए, है ना। बीच में है तो आप उस वाले बैठ जाओ, सारा समझना अच्छे से, कहीं दिक्कत होगा बताना आपको। तो क्या होता है, जैसे देखिए ऊपर है त्रिपद बहुपद है, कौन सा है, त्रिपद है, तो 3 है इसमें टर्म। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म। इसमें 2 ही टर्म था, तो इसको क्या करेंगे, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, बनाने में भी होना चाहिए, तो आपको गलत नहीं होगा। एग्जाम में कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे क्या होगा, 7x² हो गया प्लस 0 हो गया, तो यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या होगा, 7x² ही होगा। तो इसलिए क्या कर रहा है, जैसे ऊपर 3 पद दिया है, तो नीचे भी हमको टर्म में क्या करना है, 3 पद ही बनाना है। कितने पद बनाना है, 3 पद ही बनाना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें ऐड में एक और क्वेश्चन आया है, जरा देखते हैं। यहाँ पे 7x² है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, 4 यहाँ पे देखते हैं yz, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, फिर देखा है क्या, माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ये आपने देखा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए पहला टर्म तो बच्चों ये हो गया आपका 7xy प्लस 5xy माइनस 3zx। दूसरा टर्म हो गया 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। तीसरा टर्म हो गया 3xz। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, 3xz दिया हुआ है, नहीं 3xz प्लस 5y माइनस 2xy। पहले एक बार हम क्वेश्चन मैच कर लेंगे। एग्जाम में क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, या छोटे नहीं बड़े बड़े एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे हम लोग सीटेट के भी एग्जाम रिसेंटली दिए हैं, तो उसमें भी क्या हुआ है, क्वेश्चन सब बच्चे सब क्या करते हैं ना, वहाँ पे टाइम लिमिट होता है, आपको टाइम लिमिट में काम करने होते हैं। तो टाइम लिमिट में करेंगे ना, तो एक मन में डर रहता है कहीं मेरा क्वेश्चन मिस न कर जाए, कहीं मेरा क्वेश्चन मिस न कर जाए। तो उसके कारण क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि किस प्रकार से हम करेंगे, कहीं दिक्कत तो ना हो जाए, नहीं क्वेश्चन मिस तो ना कर जाए। तो बच्चे जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एग्जाम में क्या करना है आपको, जब भी क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने अभी देखा, मैंने बुक से लिखा क्वेश्चन को, तो मैंने 2 टर्म में मैंने लिखा इस क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब 2 बार मैंने चेक किया इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्या करना है, तो यू विल चेक दैट 2 टाइम्स व्हेन यू विल राइट दैट टू बी एनी क्वेश्चंस, राइट। कोई भी क्वेश्चंस, एनी क्लासेस, एनी स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड, तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिख के पहले मैच कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, तो लिखेंगे 7xy प्लस 5, यहाँ पे देखते हैं 5 अच्छे से लिखते था, 5yz माइनस 3zx। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे एक टर्म को मैंने लिख लिया, 2 टर्म बाकी है। तो इसमें क्या करेंगे ना, जो लाइक टर्म होगा उसको समान पद वाले को एक साथ लिखेंगे, और अनलाइक टर्म वाले को हम अलग कर देंगे। कैसे करेंगे आगे देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे 4yz देखो कहीं पे है क्या, यहाँ पे है ना, इस टर्म को हम यहाँ लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ से लिख देंगे, ऐसे वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4yz। अब देखिए यहाँ पे 9zx यहाँ पे है, तो यहाँ प्लस रखा है, यहाँ भी प्लस लिख दीजिए, प्लस 9zx हो गया, ठीक है। अब उसके बाद माइनस 4y। अब देखिए यहाँ पे 4y टर्म है ही नहीं, एक नया टर्म आ गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में 4y लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे,
क्लियर है? क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं। अब दूसरा टर्म, अब यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर है ना, तो यहाँ पे प्लस 0 कर दीजिए ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है, और आपको एडिशन करने में न लगे कि इसमें और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे खाली नहीं रखना अपन को, क्या करना है अपन को, खाली नहीं रखना है, इसमें कुछ ना कुछ नंबर लिख ही देनी है, ठीक है। अब देखिए दूसरा टर्म, तीसरा टर्म लिख रहे हैं, हमारा ए टर्म हो गया, ए टर्म हो गया, अब ए बाकी है तो हम वो लिख देते हैं। नहीं, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, -3xz, क्या लिखेंगे, -3xz, xz कहाँ पे है, xz है तो zx बात बराबर है, तो इसको मैं सही लिखेंगे। आपको बुक ने क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को लिखा है, नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेड और एक्स जेड दोनों बात सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ये दोनों जेड एक्स वाले फॉर्म में है तो इसको हम एक्स जेड नहीं लिखेंगे, उसको भी हम जेड एक्स टर्म में लिख देंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे -3zx प्लस 5x है। यहाँ पे देखिए 5x कहीं दिया हुआ नहीं है, एक नया टर्म आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिख दीजिए, जो यहाँ पे सिंबल यूज किया रहेगा उसी सिंबल को हम लिखेंगे। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, नहीं, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, -2xy, xy कहीं है क्या, यहाँ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे -2xy, ठीक है। एक टर्म मैंने 3 लिख लिया। अब यहाँ बीच में हमको खाली रह गया, तो बच्चों क्या करेंगे, अपने मन से, मिश्रा सर कह रहा है, आप मिश्रा सर कहना मान लो, यहाँ पे आप भी 0 डाल दो, क्या कर दो, 0 डाल दो। आप कहेंगे सर अपना मन से डाला, गड़बड़ तो नहीं होगा ना, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा, मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बताता है, यहाँ पे हमेशा 0 रख के बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बनाने में आसानी होगा, कंफ्यूजन सबसे बड़ी बात है, दूर रहेगा अपना। दूसरी बात, जब भी ऐसे टर्म को लिखे तो देखिए आप, मैंने अलग अलग टर्म को लिखा है, खांचे बनाए हैं यहाँ पे, ये अलग है प्लस माइनस, फिर एक अलग टर्म है, 3 टर्म यूज किया गया है। फिलहाल इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग नहीं लिखेंगे ऐसा, हम मिटा लेते हैं इसको, नहीं। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, ऐड करना सारे को हमको। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे p + 0 डाल दीजिए, यहाँ पे +0 डाल देंगे, तो इसको जोड़िएगा, 0 0 कुछ वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ हम तुम्हें टर्म देखने के लिए लिखा है 5x, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x दे दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म देखिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है, प्लस ए भी दिया है, यहाँ पे टर्म में नहीं था, तो यहाँ पे डाल दीजिए 0, तो यहाँ पे -0 कोई वैल्यू नहीं है, तो -4y, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4y लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखें zx, आप देखिएगा तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, लाइन टर्म को जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, -6, तो 6 में से 9 में से 6 जाएगा 3, तो बड़ा नंबर क्या है, प्लस में है, तो प्लस में ही आएगा आंसर, zx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंबल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, अब बोलेंगे कैसे आएगा, अब देखिए यहाँ पे 3zx को आपने जोड़ा, यहाँ पे 3zx को जोड़ा, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 है, यहाँ पे -6zx प्लस 9zx, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ा वाला नंबर प्लस में है 9, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे मैंने 3zx लिख दिया। अब बच्चों क्या होगा, इसके पहले सिंबल बड़ा वाला नंबर प्लस में था, तो यहाँ पे मेरा सिंबल प्लस में आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, उनको ये समझ नहीं आता प्लस लिखे माइनस लिखे, तो हमेशा नंबर पे डिपेंडेंट होता है, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से मैंने जो नंबर घटाया, ठीक है, तो वह नंबर कौन सी नंबर है, ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, +3zx हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5yz है, तो 5 यहाँ पे सभी प्लस में ही है, तो 5 + 4 9, तो यहाँ पे क्या बच हो जाएगा, 9, यहाँ पे देखते हैं 9yz हो गया, क्या होगा, 9yz हो गया प्लस। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, अब यहाँ पे कहेंगे कि सर माइनस होगा कि प्लस होगा, अब देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, 7 के नंबर क्या है, यहाँ पे प्लस में है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे +7xy देखा आपने, अब -2xy देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे दिखाए थे हम आपको, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होता है, तो 7xy में से माइनस करेंगे किसको, यहाँ पे 2xy को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5xy होगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों? चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना, अब नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट कोई बच्चा नहीं लेगा। तो आइए बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा, जो एनसीईआरटी बुक से ही है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है, वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, बीएड में नहीं, बीएड में तो अलग उसका सिलेबस होता है बच्चों। तो आपको 8th क्लास में जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसी एनसीईआरटी लेवल आते हैं। हमारे सीबीएसई रिकमेंडेशन जो करती है हमेशा ओनली फॉर एनसीईआरटी, तो वी शुड चेक दैट टू बी। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y में से 5x² - 4y
अब प्लस 6x हो गया यहाँ पे, अब माइनस 3 हो गया। तो ये सब सारे क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, जरा ध्यान देंगे तो सब सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, 7x² माइनस 4y² प्लस 6x माइनस 3, ये वाला टर्म मेरा यूज किया गया है। तो हम करेंगे क्या, आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला टर्म दिया गया है ना, इसमें से हमको इस टर्म को माइनस करना है। क्या करना है, इस टर्म में से हमको इसको माइनस करना है। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाए मैथ का तो ध्यान यह देना है, यहाँ पे 5x² है तो स्क्वायर वाले को इसी टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 5x², ठीक है, माइनस 4y², तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे माइनस 4y² है, तो 4y² यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। जहां पे देखिए पहला टर्म क्या करना होता है ना क्वेश्चन में, ये बनाने में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से अलजेब्रा का क्वेश्चन से सब दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि आप क्या करें, जैसे ये टर्म दिया हुआ है तो 5x² दिया हुआ है, तो 5x² है तो मैं x² वाले टर्म में ही लिखेंगे, डिफरेंट नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x² था तो मैंने 5x² वाले टर्म के साथ लिखा। अब बच्चों देखिए माइनस 4y² है तो y² यहाँ है तो हम यहाँ लिखेंगे, तो अगला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस 4y², यहाँ पे समझ गए। अब प्लस 6x है तो 6x x वाले टर्म के साथ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे होगा 6x और उसके बाद माइनस क्या दिया है, 3 दिया है। अब देखिए कोई नंबर का साथ नहीं है, यहाँ हर किसी न किसी नंबर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, -3 है तो -3 में यहाँ लिख देंगे, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो एक तो ये टर्म है, यदि इसमें कुछ और भी जो भी नहीं किया गया तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं, अब देखते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो -3 आ गया, तो जहां जहां जगह खाली है वहां पे +0 दे दीजिए। मैं बताया पहले भी था आपको, वैसे अभी भी करना है। यहाँ पे प्लस क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 डाल देंगे। 0 से बहुत बड़ी आफत हमें नहीं आ रही है, बस हम लिखेंगे इसलिए ताकि एक स्थान को पूरा रखे, एक टर्म को पता चले, एक सीक्वेंस को पता चले। नहीं, एक स्थान खाली रहेगा तो मन नहीं लगता है, फिर बच्चे बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं। तो इसलिए क्या करना है, आपको मन लगाना है, अच्छे समझना है, इसको जरा ध्यान देते हैं। अब इसको बच्चों क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो एक और चीज क्या होगा, जहां पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां पे माइनस लिखा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, मतलब यह कह सकते हैं आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ध्यान देते हैं। तो माइनस आ गया इसके साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब उसका देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब चलिए हम बनाते हैं इसको। अब ध्यान में रखना है, पहले मैंने एडिशन किया था, इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग क्या समझेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, माइनस सीखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो 0 -3 + 0 तो क्या होगा, -3 का -3 ही होगा। अब देखें ये वाला टर्म यूज किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, तो -3y, तो यहाँ पे कुछ टर्म यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे -3y ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं तो -6x प्लस 5x, यहाँ क्या होगा, 6 में से 5 होगा तो 1 लिखते नहीं, क्योंकि 1 के रिप्रेजेंट सिर्फ x ही कर देता है, तो इसलिए बच्चों क्या होगा, -x होगा। अब देखिए प्लस 4y² प्लस 8y², तो 8 4 कितना होगा, 12, तो यहाँ लिख देंगे 12y²। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी तो हो सकता था 11x, तो 11x आपने क्यों नहीं लिखा, तो 11x में इसलिए नहीं लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों में प्लस वाला टर्म था तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया, एक था माइनस में एक था प्लस में। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट की ओर आएंगे। ये रूल जो दिया गया है यहाँ पे प्लस एंड माइनस का, प्लस एंड माइनस, यहाँ पे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस एंड सब्ट्रैक्ट का जो रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल है, इस पे ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, जरा ध्यान देंगे आप लोग, प्लस और प्लस आ गया, तो आप जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो वही तो मैंने किया, तो प्लस ही तो किया। तो प्लस वाले टर्म में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4x था, अब हमको इससे नहीं, हमको इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जितने सारे सिंबल देखे हैं इसके अनुसार हमेशा कंडीशन चेंज होता है, ठीक है। जितने नीचे देखे हैं उस सारे के साथ आपको क्या होगा, इसी के अनुसार चेंज होगा। ये जो a माइनस है इसका वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो 8y² प्लस 4y² तो क्या होगा, प्लस 12y² हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे देखते हैं 0 + 4xy हो गया, नहीं तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लगा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4xy, क्योंकि यहाँ पे टर्म नहीं था, मैंने 0 अपने मन से लिखा था। यहाँ देखिए 7 में से 5 गया 2, इसके बाद 2 के बाद क्या है, x², तो आप बच्चों क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, लिख लिए।
चलिए इसको आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको हम लोग आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है, और हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ एडिशन का। निम्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न को यहाँ पे पहले तो इसको मिटा लीजिए लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेंगे आगे कैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट तो आइए बच्चों, तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 की ओर हम लोग आते हैं। क्लास 8 का चैप्टर 9 जो दिया गया है, नहीं तो इस चैप्टर के हम लोग आते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, यहाँ पे नहीं बीजे, यहाँ पे हिंदी में बीजे करा पे बीजे व्यंजक एवं सब समीकाएं हैं, जरा इसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक पदों को गुणनांक पहचानिए। तो गुणांक पहचानिए मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स। तो आप दो टर्म लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे यहाँ पे टर्म, एक साइड लिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक, इसको बोल दीजिए पद। ठीक है, आप दो कॉलम बना लीजिए आप एकदम अच्छे से। अब दो कॉलम है, अब दोनों कॉलम में हमको ये देखना है किस प्रकार से हमको करना है, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल्स, पहले क्या क्या दिया हो, पहले हम वो लिख लेते हैं इस साइड में। यहाँ पे देख लेते हैं क्या, यहाँ पे 5x² पहला में क्या दे रखा है, यहाँ पे 5xy z का स्क्वायर माइनस दे रखा है यहाँ पे, चाहे इसको नीचे वाला टर्म लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे चाहे इसी साथ लिखेंगे, क्या दिक्कत है इसे लिख देते हैं -3, यहाँ पे लिखेंगे ZY। दूसरा टर्म इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + x+x²। ठीक है, तीसरा टर्म दिया हुआ यहाँ पे, तीसरा वाला पद में लिखा हुआ है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे 4x² y² -4x² y² z² z²। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 - pq + qr - rp हो गया। पांचवा में दे रखा है x2 + y2 - xy। ठीक है, ये वाला टर्म लिखा हुआ है। अब बच्चों क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को हमको जानना है। अब इस क्वेश्चन में पद जो दे रखा है, यहाँ पे पद जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली इसमें क्या आएगा, जरा ध्यान देते हैं। नहीं तो पद वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे आप यहाँ पे, तो पद वाला क्वेश्चन में देखे थे, जैसे देखिए यहाँ पे, तो इसमें आप लिख सकते हैं इसका गुणनांक कितना है पहला वाला टर्म का। तो पहला वाला टर्म दिया हुआ बच्चों, तो पहला टर्म में क्या करेंगे, तो इसका जो मल्टीपल्स होगा जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणांक 5 हो गया, तो एक का 5 होगा, कॉमा 3 -3 होगा, क्योंकि यहाँ -3 लगा हुआ है। नहीं तो ए वाला टर्म में देखें क्या -3 हो गया, ए -3 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो गुणांक इसी को हम बोलते हैं, क्या करते हैं, गुणांक इसी को बोलते हैं, मतलब जिसके साथ कोई टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं इस टर्म में यहाँ पे 1 हो गया, तो लिखिए 1, 1, x² है ना, x है, तो x की वैल्यू भी 1 होता है, पूछिए चूंकि इसलिए। तो आप क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो x + x होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2x। तो मतलब क्या हो गया, तो मतलब ये हो गया x इक्वल क्या होता है, 1 होता है, x इक्वल कितना होता है, 1 होता है। नहीं तो इसलिए आपने देखा तो यहाँ पे x वाला टर्म भी दिया हुआ, तो इसको 1 बोलते हैं, मतलब छुपा हुआ होता है। यदि छुपा हुआ नहीं होता तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, x यहाँ पे डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते थे। नहीं तो हम क्या करते थे, x का वैल्यू ही होता है 1, मगर लिखते नहीं है, चूंकि आपने देखा x को x पे प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो मतलब ये क्या 1x + 1x = 2x। नहीं बट हम क्या कर सकते हैं, 1 से ज्यादा रहता है उसी टर्म को लिखते हैं, x वाले सिंगल टर्म को नहीं लिखते हैं। यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे की ओर आते हैं। यहाँ पे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे 3 टर्म यूज हुआ है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब 3 टर्म्स हैं तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल्स लिखना है। तो मल्टीपल्स में क्या होता है ना, जो पहले दे रखा है उसी टर्म को लिखना होता है। यहाँ पे आपने देखा है 4, यहाँ पे देखा है -4, यहाँ पे दे रखा है आपने सिर्फ यहाँ पे z² है, तो z² मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा बच्चों। नहीं तो चलिए आते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉमा, यहाँ पे होगा फिर -4 कॉमा और 1 होगा। इसका मल्टीपल से ही होगा, क्योंकि इसी टर्म को इसी नंबर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 में आइए, तो इसमें दे रखा है 3, तो इसका गुणांक होगा 3 होगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, 3 - pq, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। QR है तो QR के लिए 1 आ जाएगा, RP है तो इसके लिए 1 आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर माइनस बोलना ना छोड़ेंगे, लिखना माइनस तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, माइनस, क्योंकि माइनस लिखेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। हालांकि 1 मार्क्स रहता है, जैसे 4 दे देगा, 4 मार्क्स होता है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो या 1 मार्क्स देगा तो एक ही वाला क्वेश्चन दे देगा पहले नहीं, तो मगर एक टर्म को पहले माइनस लगाते हैं, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ प्लस दिखा है तो +1 होगा, यहाँ माइनस आरपी है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। अब बच्चों देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट में दे रखा है तो x/2 है, y/2 है, -xy है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ बच्चों क्या है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x/2 को, यहाँ पे 1/2 × x प्लस फिर 1/2 × y माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, 1 क्या लिखिए -xy के साथ लिख दीजिए, xy हो गया। ये समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझ गए ना जी। चलिए तो यहाँ पे बच्चों क्या करना, बट्टे में दिया है तो हमारा फ्रैक्शन में ही क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 कॉमा फिर होगा 1/2 कॉमा और फिर यहाँ पे क्या है xy है तो यहाँ लिख दीजिए -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब आओ बच्चे, अब देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे आपने देखा एक पद, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करे, तो मैंने सारे डाटा को लिख दिया। अब देखो मैंने जब भी आप लोग एग्जाम में कर रहे हैं आप लोगों को पेंसिल रखना है, फिर अंडरलाइन कर लेना है टर्म को, क्या करना है अंडरलाइन, टर्म को कर लेना है अंडरलाइन को। जरा ध्यान देंगे कैसे बनेगा, तो इस कंडीशन देखते हैं, पहला टर्म हो गया नहीं, तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन करा एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करें, इसमें पोलिनोमियल भी है, मतलब बहुपद भी दिया हुआ है, क्या दे रखा है, बहुपद भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या दे, तो आइए बच्चों, तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि जो करा एक पद, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करें। देखो तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म है, जैसे कि ये आप देख लीजिए 3 पद बाद ये देख लीजिए, तो क्या पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे मतलब जो है पद वाले क्वेश्चन को हमको लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो दे रखा है नहीं, तो एक पद में देखते हैं, एक पद में पद, एक पद हो गया, फिर उसका देखेंगे द्विपद हो गया, फिर उसका देखेंगे यहाँ पे त्रिपद हो गया। ठीक है, तीनों दे रखा है। ठीक है, तो इस तीनों क्वेश्चन को जरा देखकर देखेंगे कैसे बनाएंगे। आप दोनों बच्चे लोग ध्यान देना, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पद में एक टर्म आया, तब लिख देते हैं 1000, तो जो लिख लेंगे उसको टिक कर देंगे। अब इसके बाद में एक पद हो गया यहाँ पे, फिर उसके आगे सर्च हम करते रहेंगे। अब एक पद हो गया, फिर उसका जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन में था, यहाँ पे ध्यान देंगे PQR, क्या कॉमा दीजिए PQR। अब मतलब ये हुआ एक पद होता कौन है, एक पद होता कौन है, एक पद जो आपका होता है क्वेश्चन में, जरा चलो देखेंगे। यहाँ पे देखा एक पद में आपने 1000 हो गया और PQR हो गया, एक ये टर्म आ गया, एक ये टर्म आ गया। द्विपद में देखो 2 टर्म वाला होगा, जैसे एक हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे x + y, 2 टर्म में देखिए, फिर यहाँ सर्च करते जाएंगे ऐसे ऐसे एक एक करके, ये देखिए 2 टर्म में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4z - 15z², फिर यहाँ पे इस पर भी आ जाएगा p² + 3p² और 2p + 2p हो जाएगा। ठीक है, 3 पद में क्या होगा, 3 टर्म होगा, हो जाएगा 7 + y + 5x, इसमें भी 3 टर्म है, 2y - 3y² + 4y³। ठीक है, 3 टर्म में अब नहीं है, बस इतना ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।